आइए देखते हैं नो लिमिट टेक्सास होल्डम को कैसे खेला जाता है। नो लिमिट टेक्सास होल्डम एक प्रकार का पोकर खेल है जिसका उद्देश्य सबसे श्रेष्ठ पोकर हैंड बनाना है। 2 होल कार्ड और 5 कम्युनिटी कार्ड की मदद से। अभी जानते हैं पोकर हैंड्स कार्ड्स की विभिन्न श्रेणियां, सबसे नीचे वाले स्थान से लेकर सबसे ऊपर वाले स्थान तक। सबसे छोटी श्रेणी वाला हैंड है हाई कार्ड। उसके बाद आता है एक पैर जिसमें एक ही प्रकार के 2 कार्ड्स पाए जाते हैं। उसके बाद आता है 2 पेयर्स और 3 ऑफ अ काइंड। स्ट्रेट हैंड बताए गए किसी भी हैंड को हरा सकता है। स्ट्रेट्स एक ही क्रम के कार्ड से बनता है जो एक सूट के नहीं होते। फ्लश स्ट्रेट से भी बड़ा होता है जिसमें एक ही सूट के 5 कार्ड होते हैं। अगला नंबर आता है फुल हाउस का जिसमें 3 ऑफ अ काइंड और एक पैर पाया जाता है। टेक्सास होल्डम पोकर के सबसे मजबूत पोकर हैंड्स हैं 4 ऑफ अ काइंड, स्ट्रेट फ्लश जो कि बनता है एक ही क्रम के कार्ड से जो सेम सूट के होते हों, और इन सबसे ऊपर आता है रॉयल फ्लश जो सूट के सबसे मजबूत कार्ड्स के क्रम में आने से बनता है। खेल डीलर के क्लॉकवाइज दिशा से शुरू होता है। डीलर के ठीक बाएं ओर 2 फोर्स बेड होते हैं जिनको स्मॉल ब्लाइंड और बिग ब्लाइंड कहा जाता है। बिग ब्लाइंड स्मॉल ब्लाइंड से दुगना बेट करता है और ये टेबल पर सबसे छोटा बेट भी है। ब्लाइंड डालने के बाद हर एक खिलाड़ी को एक एक करके 2 कार्ड्स दिए जाते हैं। ये 2 कार्ड्स होल कार्ड कहलाते हैं। होल कार्ड्स डालने के बाद पहला बैटिंग राउंड शुरू होता है जिसको हम प्री फ्लॉप कहते हैं। यहाँ खिलाड़ी अपने पोकर हैंड खेलने या ना खेलने का फैसला करता है क्योंकि स्मॉल और बिग ब्लाइंड ने टेबल पर चिप्स ऑलरेडी डाल चुकी होती हैं। पहला एक्ट शुरू होता है बिग ब्लाइंड के बाएं वाले खिलाड़ी से। इस खिलाड़ी को हम अंडर द गन कहते हैं। अगर कोई भी खिलाड़ी अपना पोकर हैंड खेलना चाहे तो वो कॉल यानी पिछले बैट की रकम के बराबर चिप्स टेबल पर डाल सकता है या फिर रेज यानी पिछले बैट की रकम से दुगनी चिप्स टेबल पर डाल सकता है। खिलाड़ी ऑल इन भी कर सकता है जिसमें वो अपनी सारी चिप्स टेबल पर डाल देता है। अगर कोई खिलाड़ी हैंड नहीं खेलना चाहता वो अपने हैंड को फोल्ड कर सकता है। इसमें खिलाड़ी की कोई भी चिप्स व्यर्थ नहीं जाती। प्री फ्लॉप बैटिंग के बाद डीलर 3 कार्ड्स टेबल पर दिखाता है जिसको फ्लॉप कहते हैं। एक फ्लॉप में 3 कम्युनिटी कार्ड्स होते हैं जिनका उपयोग सारे खिलाड़ी कर सकते हैं अपने होल कार्ड्स के साथ। फ्लॉप के बाद पोस्ट फ्लॉप राउंड शुरू होता है। इस राउंड की शुरुआत होती है डीलर बटन से बाएं बैठे खिलाड़ी के साथ। ये खिलाड़ी इनमें से 3 चीजें कर सकता है। पहला, चेक। इसमें खिलाड़ी अपनी टर्न अगले खिलाड़ी को दे सकता है। दूसरा, बिग ब्लाइंड जितना अमाउंट बेट कर सकता है तब तक जब तक सारे प्लेयर्स ऑल इन न हो चुके हों। तीसरा, फोल्ड कर सकता है और अपनी टर्न अगले खिलाड़ी को पास कर सकता है। जब पहली बैट होती है बाकी खिलाड़ियों को फोल्ड या कॉल या तो रेस करने का मौका दिया जाता है। अगर सारे खिलाड़ियों ने अपने अपने मौकों पर चेक इन कर दिया हो तब वो राउंड बिना किसी ओपनिंग बैट के ही खत्म हो जाता है। इसके बाद डीलर चौथा कम्युनिटी कार्ड टेबल पर रखता है जिसको हम टर्न कहते हैं। इसके बाद पोस्ट टर्न बैटिंग राउंड शुरू होता है जो कि एकदम पिछले राउंड जैसा होता है। आखिर में डीलर 5वां कम्युनिटी कार्ड टेबल पर रखता है जिसको हम रिवर कहते हैं। इसके तुरंत बाद आखिरी बैटिंग राउंड जिसे हम शोडाउन कहते हैं वो शुरू होता है। अंत में सारे खिलाड़ी अपने कार्ड्स दिखाते हैं और राउंड लास्ट एग्रेसर से शुरू होता है। जिसका सबसे श्रेष्ठ 5 कार्ड बनता है 5 कम्युनिटी कार्ड और 2 होल कार्ड की मदद से वो उस गेम को जीत जाता है। हमारा ट्यूटोरियल देखने के लिए धन्यवाद।